सोमवार की पूजा विधि। श्रावण सोमवार प्रदोष काल में स्नान करने के बाद शिव के मंदिर में जाएं, घर से नंगे पैर जाएं तथा घर से ही लोटे में जल भर कर ले जाएं। मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करें, भगवान को साष्टांग करें, वहीं पर खड़े होकर शिव मंत्र का 108 बार जाप करें। दिन में केवल फलाहार करें, सायंकाल में भगवान के मंत्रों का फिर से जाप करें तथा उनकी आरती करें। अगले दिन पहले अन्न वस्त्र का दान करें, तब जाकर व्रत का पारण करें। सावन के पहले सोमवार पर ये विशेष उपाय अवश्य करें। प्रयास करें कि शिव जी की पूजा प्रदोष काल में ही की जाए। समय पर शिवलिंग पर बेलपत्र और जल की धारा अर्पित करें। इसके बाद शिव जी के मंदिर में घी का दीपक जलाएं। इसके बाद शिवलिंग की परिक्रमा करें। शिव जी से मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। पूजा करने के बाद कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो चलिए सुनते हैं श्रावण सोमवारी का व्रत कथा। एक बार की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में धन तो की कमी नहीं थी, लेकिन संतान सुख से वह वंचित था और इस कारण वह निरंतर परेशान भी रहता था। संतान प्राप्ति का फल प्राप्त करने के लिए वह प्रत्येक सोमवार को व्रत धारण करता। पूरी भक्ति के साथ इस दिन शिव मंदिर जाया करता था एवं भोलेनाथ और माता पार्वती की पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करता था। इसकी भक्ति से माता गौरी प्रसन्न होकर साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने के लिए शिव जी के पास अर्जी लगाई। पार्वती जी की आग्रह से भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, इस जगत में हर व्यक्ति को उसके कर्म के आधार पर फल की प्राप्ति होती है तथा जिसकी किस्मत में जो लिखा है उसे सहना पड़ता है। इसके बाद भी माता पार्वती ने साहूकार की भक्ति को स्वीकारते हुए उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए फिर से उनसे कहा। ऐसा करने से शिव जी साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे देते हैं, परंतु साथ ही में यह भी कहते हैं कि उस बालक की आयु सिर्फ 12 वर्ष तक रहेगी। भगवान शिव और माता गौरी के संपूर्ण वार्तालाप साहूकार सुन रहा था, जिससे सुनने के बाद वह न तो खुश हुआ और न ही दुखी हुआ। अतः वह जैसे ही शिव की आराधना करता था उसी प्रकार बस करता रहा। कुछ दिनों के बाद साहूकार के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ और जब वह बालक का उम्र 11 वर्ष हुआ तो उसे अध्ययन के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने अपने पुत्र के मामा को बुलाया और उसे ढेर सारा धन देकर कहा, तुम इसे शिक्षा प्राप्ति के लिए काशी विद्यापीठ ले जाओ और रास्ते में यज्ञ कराते हुए जाना। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखना कि जहाँ भी यज्ञ कराओगे वहाँ ब्राह्मण भोज कराकर दक्षिणा जरूर देना। इसी शर्तों के साथ दोनों मामा भांजे। उसी मार्ग में एक नगर पड़ा जहाँ किसी राजकुमारी का विवाह था, परंतु जिस राजकुमार से उसका विवाह होने जा रहा था वह एक आंख का अंधा था, जिसके बारे में राजकुमारी और उसके परिवार वाले को कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के कानों में यह बात छुपाए रखी थी और बात छिपाने के लिए कोई चाल सोच रहा था। साहूकार के पुत्र को जब राजा की नज़र पड़ी तो उसके मन में ख्याल आया, क्यों न इसे ही राजकुमार बनाकर यानी दुल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया जाए। इसके बाद इसे खूब सारा धन देकर भेज दूंगा और राजकुमारी को अपने साथ घर ले लूँगा। इस प्रकार उसने अपनी चाल के अनुसार उस बालक को दूल्हे की तरह सजाकर राजकुमारी के साथ विवाह करा दिया। आपको बता दें कि साहूकार का बेटा अत्यंत ईमानदार था। मौका हाथ लगते ही इसने राजकुमारी के चुन्नी पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह जिस राजकुमार से होने जा रहा है वह एक आंख का काना है और मैं तो काशी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। बीच रास्ते में जबरदस्ती मुझे विवाह में बिठा दिया गया। इस तरह राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी पूरी बात अपने माता पिता के सामने रखा तो राजा ने अपनी पुत्री को विदा करने से मना कर दिया। एक और साहूकार का पुत्र और उसका मामा काशी पहुंचकर यज्ञ का आयोजन किया। जिस दिन साहूकार के बालक की आयु 12 वर्ष हुई उस यज्ञ उसी दिन आयोजित किया गया। हालांकि लड़के के मामा ने से कहा कि उसकी तबीयत खराब है, उसको कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मामा ने उसे तुरंत कहा, तुम अंदर जाओ और सो जाओ। शिव जी का वरदान और शर्त के अनुसार कुछ ही देर में उस बालक ने अपने प्राण त्याग दिए। भांजे को मृत देकर मामा विलाप करना शुरू हो गया। संयोग ऐसा था कि उस क्षण माता पार्वती या भगवान शिव उधर से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने भगवान से आग्रह किया, हे स्वामी, मुझे इस प्राणी के रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा, कृपया आप इनके कष्टों का निवारण करें। माता पार्वती के आग्रह के बाद जब शिव जी उस मृत बालक के निकट गए और देखकर बोले, यह तो वही साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने कुछ समय
पहले 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था, अब तो इसके 12 वर्ष की जिंदगी जी ली है। वरदान के अनुसार आयु पूरी हो चुकी है, परंतु मातृ भाव से युक्त माँ गौरी ने कहा, हे महादेव, कृपा कर आप इस बच्चे को आयु प्रदान करें। इसे खो देने के गम में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती के इस अर्जी पर महादेव ने उस बालक को पुनः जीवित कर होने का वरदान दिया और फिर अपनी शिक्षा पूरी करके बालक अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर चल पड़ा। वापस लौटते समय मामा भांजे उस नगर में पहुंचे जहां उस बालक का किसी राजकुमारी से विवाह हुआ था और इस दौरान राजकुमारी के पिता ने उसे देखकर पहचान लिया और उस बालक को महल में खूब खातिरदारी और स्वागत किया और राजकुमार को उसके साथ विदा कर दिया। इधर साहूकार और अब उसकी पत्नी कब से भूखे प्यासे रहकर अपने बेटे की राह देख रहे थे। दोनों के प्राण लिया था कि अगर उसके पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनेंगे तो अपना शरीर त्याग देंगे, लेकिन बेटे को जीवित रहने के समाचार सुनते ही वे बेहद खुश हो गए और उसी रात्रि को भोलेनाथ ने साहूकार को सपने में आकर कहा कि मैंने तुम्हारे द्वारा सोमवार व्रत की पूजन और व्रत कथा सुनने के प्रफुल्लित होकर तुम्हारे बेटे को लंबी उम्र का वरदान दे रहा हूँ। इस प्रकार सोमवारी का व्रत जो कोई भी धारण करता है या कथा सुनता है तो व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है, साथ ही उसके कष्टों का भी निवारण हो जाता है। इस दिन सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित कर सभी देवी देवताओं का गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। शिवलिंग पर गंगा जल और दूध चढ़ाएं। भगवान शिव को पुष्प, बेल पत्र, दही, चीनी, घी, पंचामृत, मौली, वस्त्र, जनेऊ, चंदन, रोली, चावल, भांग, आक, धतूरा, कमल, गट्ठा, प्रसाद, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, मेवा अर्पित करें। भगवान शिव की आरती करें और भोग भी लगाएं। भोग लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। भगवान शिव का अधिक से अधिक ध्यान करें, व्रत कथा सुने व मंत्र का जाप करें। सावन के सोमवार का व्रत करते समय जल, दूध, दही, घी, चीनी, शहद, पंचामूल, मोती, मौली, वस्त्र, जनेऊ, चंदन, रोली, चावल, फूल, बेलपत्र, भांग, आस्क, धतूरा, कमल, गट्ठा को शामिल करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे। अब सब अपना ख्याल रखें। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।